दोस्तों थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा है कि इनकम टैक्स का जो एक्ट जो चल रहा था वो आने वाले कल में आपका ख़त्म होने जा रहा है और इसके बदले में डीटीसी यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 से ये आपका लागू होने जा रहा है। तो ये कब से लागू होगा ये भी हम लोग डिटेल में जानेंगे और ये क्यों इसे बदला जा रहा है, सरकार की इस पे क्या क्या मंशा है, इनकम टैक्स के बदले में आपका जो डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 है इसमें क्या क्या मेजर चेंजेस हुए हैं, ये पूरा हम लोग डिटेल में जानेंगे। इसलिए दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप हमारे साथ एंड तक आप ज़रूर बने रहे। देखिए जहाँ तक आपके इनकम टैक्स का एक्ट का मामला है ये आपका काफ़ी पुराना हो चुका है। अगर आप इसे देखें तो जब कि हमारा देश आज़ाद नहीं भी हुआ था तब भी जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो हमारे ऊपर टैक्स को लगाया करती थी, लेकिन जबकि हमें आज़ादी मिली तो 1961 में इनकम टैक्स का जो एक्ट है वो बनाया गया और बाकी जितने भी जो पुराने चेंजेस थे उसको हटाने के बाद राइट उसमें बहुत सारे चेंजेस पे किए गए। तो इतना पुराना हो गया, चलो तो ठीक है भाई, जब पुराना हो गया तो अब गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि भाई इसको ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग पूरी तरीके से चेंज कर देते हैं। तो अगर चेंज आप करते हैं तो गवर्नमेंट की ये मंशा है कि भाई हम इसे और भी सिंप्लीफाई करने के लिए जा रहे हैं। इससे क्या होगा, जितने भी जो टैक्स पेयर हैं उनको और भी टैक्स के कॉम्प्लाइंस में और भी बहुत आसानी होगी, इसे समझने में उन्हें और भी इजी होने वाला है। इसके लिए वो डायरेक्ट टैक्स कोड लेकर के आ रहे हैं। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं 21 अगस्त 2024 को एक इनकम टैक्स का 165वां दिवस मनाया गया था। तो इससे पता चलता है कि हाँ भाई 165 साल पुराना हो चुका, लेकिन हम जो इसे पकड़ते हैं जैसे कि मैंने कहा है कि एक्ट 1961 में बना था तो जनरली हम लोग उसी को पकड़ते हैं, लेकिन है तो भाई 165 साल पुराना राइट। तो उन्होंने ही ऑफिशियली इसका अनाउंसमेंट कर दिया था, तो ऐसा नहीं कि ये आपका लागू नहीं होने जा रहा है। अब आपका जो इनकम टैक्स का एक्ट है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और इसके बदले में आपका डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 आने वाला है। अब घुमा फिरा के सवाल यही आ जाता है कि भाई इसमें जो चेंजेस होने वाले हैं तो आम जनता के लिए क्या इसमें कुछ बेनिफिट है या फिर नहीं है। देखो सरकार तो कह रही है कि भाई हम इसे और भी सिंप्लीफाई बनाने जा रहे हैं, ठीक है, अच्छा ठीक है, सिंप्लीफाई बनाने जा रहे हैं, लेकिन अगर हम इससे पहले की चीज़ को देखें इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में, ठीक है, आपको पता है कि जीएसटी भी लागू हुआ था। सरकार ने कहा ना कि भाई हम ऐसा टैक्स लेके आ रहे हैं जिसका नाम रहेगा वन नेशन वन टैक्स। एक नेशन है तो टैक्स भी एक रहेगा, लेकिन सवाल ये उठता है कि वन नेशन वन टैक्स तो है, हम पढ़ते भी हैं पढ़ाते भी हैं राइट, लेकिन मल्टीपल रेट है तो मल्टीपल रेट है तो बहुत सारे लोग कमेंट भी करते हैं कि भाई जब वन नेशन वन टैक्स है तो मल्टीपल रेट क्यों है और इतना ज़्यादा टैक्स रेट क्यों है। तो कहीं न कहीं आम जनता के मन में ये क्वेश्चन उठता है कि सरकार ये जो पुरानी चीज़ को जो पूरी तरीके से ख़त्म करने जा रही है, हो ना हो कि इसमें सरकार ये कह तो रही कि इसे सिंप्लीफाई बनाने जा रहे हैं, लेकिन पता नहीं ये हम पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। मैं कुछ टॉपिक को भी मैं इसमें आपको बताऊंगा कि इसमें मेजर क्या क्या चेंजेस है वो करने वाले हैं। अब जब ये सरकार ये कह रही है, और क्यों नहीं कहेगी सरकार, ये तो नहीं बोलेगी, भले उनके कानून में भले कुछ भी लिखा हो, लेकिन जनता को तो ये यही बोलेगी ना कि हम और भी इसे सिंपल करने के लिए जा रहे हैं, आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है ना। जो कि इसमें सबसे बड़ा जो चेंजेस ये लोग जो करने जा रहे हैं क्या है कि आपका जो ओल्ड रिजीम है ना वो पूरी तरीके से जब आपके ये लागू हो जाएगा ना डीटीसी 2025 वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि क्या होता है कि ओल्ड रिजीम जो कि इनकम टैक्स का हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं ना, इंडिविजुअल या फिर आपका जो भी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, तो वो क्या करते हैं कि उसमें कुछ भी फेक बना करके वो इनकम टैक्स का रिबेट वो ले लेते थे राइट। तो उन्होंने क्या किया पहले कि हाँ भाई बाय डिफ़ॉल्ट न्यू टैक्स रिजीम रहेगा, उन्होंने आदत तो लगा दिया, ठीक है ना। अब क्या होगा ना, पूरी तरीके से आपका ओल्ड रिजीम ख़त्म होने जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि अरे भाई जो कि सही लोग हैं जो वाकई में इनकम टैक्स का जो रिबेट लेते हैं उनका वो जेन्युइन होता, उनका क्या होगा, क्योंकि उनका जो टैक्स सेविंग हो रहा था वो तो ओल्ड रिजीम में हो रहा था, न्यू रिजीम में तो नहीं हो रहा था। अब देखते हैं कि जब ये कानून जब आएगा तो इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। चलो ठीक है। अब इसमें जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो मेजर चेंजेस है कि इसमें काफ़ी सारे
इनकम को सरकार टीडीएस एंड टीसीएस में लेकर के आने वाली है। यानी कि जो कि टीडीएस का जो रेट है, जो टीडीएस का चार्ट है, वो आप लोग जानते हो, ठीक है ना। और आपको पता है कि अभी इसी बजट में टीडीएस के रेट को काफ़ी कम किया गया है ना, काफ़ी कम किया गया है। लेकिन जब आपका ये डीटीसी 2025 जब लागू होगा तो उसमें सरकार ने कई सारे इनकम को और भी उसमें ऐड कर दिया है। क्यों ऐड कर दिया भाई? जनता को काम पर लगाना है। बहुत सारी ऐसी जनता है जो कि पैन कार्ड के होल्डर तो हैं, सपोज़ वो रिटर्न फाइल नहीं करते। क्यों नहीं करते? उनको टीडीएस से, इनकम टैक्स या टीसीएस से कोई मामला पड़ता ही नहीं है। तो जब सरकार उसे टीडीएस एंड टीसीएस में ले करके आ जाएगी, ऑफ कोर्स वो जो पैन कार्ड का होल्डर है या पैन कार्ड नहीं लिया हुआ लेकिन वो उस तरह का सर्विस देता है, राइट, तो जो डिडक्टर होगा उसका टीडीएस एंड टीसीएस तो काटेगा ना भाई। जब काटेगा तो क्या होगा आपको पता है, राइट। उसका जो कि रिटर्न जब फाइल करेगी तो 26A में AIS रिपोर्ट में वो चीज़ दिखेगा, तो वो भी टैक्स पेयर चाहेगा, अरे भाई मेरा पैसा तो कट गया है, पेबल हमारा नहीं निकल रहा है, लेकिन वो रिफंड तो लेना चाहेगा। लेकिन अब वो इस तरह के कॉम्प्लायंस में वो अब हिस्सा लेगा, इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करेगा। तो सरकार की अच्छी नीति है कि वो सारे जनता को वो एजुकेट वो करना चाह रही है कि भाई आप भी काम पर लग जाइए, अपना इनकम टैक्स का रिटर्न वगैरह फाइल करें, ठीक है। अब इसके अलावा इसमें और आपको ये भी देखने को मिलेगा कि हम लोग जब भी इनकम टैक्स पे कुछ भी काम करते हैं, इवन आप टीडीएस का जब रिटर्न फाइल करते हो या फिर आप टीडीएस एंड टीसीएस का जो चालान जो पे करते हो, हर जगह आपको असेसमेंट ईयर, फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये दोनों आपको कॉलम देखने को मिलता है, राइट। हाँ, ये तो सिंप्लीफाई है, इसे हम कहेंगे कि ये ईजी बनाने जा रहे हैं कि अब आपका असेसमेंट ईयर का वो जो वर्ड है वो ख़त्म हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा? फाइनेंशियल ईयर। इसे हम कह सकते हैं कि हाँ भाई पहले से हमें ये अच्छा लग रहा है कि हाँ अब हमें असेसमेंट ईयर को चेक मार नहीं करना पड़ेगा, राइट। तो वहाँ पर केवल आपका क्या रहेगा? फाइनेंशियल ईयर। और जहाँ तक डीटीसी 2025 की बात है, ये आपका 417 पेज का है, ठीक है। मैं इसका लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसे फ्री में आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपने रेफरेंस के लिए आप इसको अपने पास डाउनलोड करें, आप इसको स्टडी करें, ता करके ये नई चीज़ है आपको भी इसमें सीखने का मौका मिले। तो जैसे जैसे इसके बारे में और भी जब अपडेट आएंगे, मैं इसके बारे में आपको अपडेट में ज़रूर दूंगा। लेकिन अब अपने राय को ज़रूर रखें कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, जो भी वो इनकम टैक्स का जो एक्ट वो चल रहा था, उसको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वो ख़त्म करने के लिए जा रही है। उसके बदले में डायरेक्ट टैक्स कोड 2025 जो लागू करने जा रही है, इसके बारे में आपका क्या कहना है, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लेके। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।